Exercise 6.3 Chapter 6 Triangles Question number 1 इसमें कहा गया है कि state which pairs of triangles in the following figures are similar। हमें बताना है कि कौन से सिमिलर है और साथ में ये भी बताना है कि राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, हमको सिमिलैरिटी क्राइटेरियन भी बताना है used by you for answering the question, and also write the pairs of similar triangles इन द सिंबॉलिक फॉर्म। यानी कि तीसरा पार्ट है सिंबॉलिक फॉर्म में। तो ये तीनों चीज हम देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम पहला वाला एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला है ये, इसमें देखिए दो हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल्स है। सिमिलर ट्रायंगल्स मतलब ये होता है कि दोनों एक जैसे दिखें, लेकिन उसके अलावा एक क्राइटेरियंस कुछ होते हैं। सबसे चीज तो दिखना भी चाहिए साथ में, वो आपके विजुअली है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, जरूरी नहीं है कि एक जैसे दिखें भी, क्योंकि सिमिलैरिटी मतलब एक जैसे दिखने चाहिए। अगर मैं इस ट्रायंगल को थोड़ा सा टेढ़ा कर दूं तो शायद आप बोलेंगे नहीं ये एक जैसा नहीं दिख रहा है, बट क्राइटेरिया उसको फुलफिल करेगा। कैसे देखिएगा आप, यहां पर देखिए जो एंगल ए है वो 60 डिग्री है, एंगल पी भी 60 डिग्री है, एंगल बी 80 डिग्री है, एंगल क्यू भी 80 डिग्री है, एंगल सी 40 डिग्री है और एंगल आर भी 40 डिग्री है। यानी कि हमारे जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो सारे के सारे एक जैसे हैं और बिल्कुल सिमिलर हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहां पर आपका सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। दूसरे पे आते हैं। अब दूसरे ट्रायंगल्स में देखिए, मैंने जैसे कहा ना ये सिमिलर, थोड़ी बहुत सिमिलरिटी होनी चाहिए। अब देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ए और बी, ये जो लाइन है ए और बी, इसमें 2 है, देखिएगा ये 2, और यहां पर देखिए यहां 4 है ना, ये 2 गुना है। इसी तरीके से 3 पे आइए, एसी जो एसी लाइन है और जो पी क्यू लाइन है ये वाली, इसमें ये 3 है तो ये 6 है, ट्वाइस है ये इसका, 2 और 4, 3 और 6। अब इस लाइन पे आइए बीसी, ये करस्पॉन्डिंग लाइंस नहीं है, करस्पॉन्डिंग नहीं है, लेकिन ये सिमिलरिटी कैसे बनेगी, 2.5 और यहां 5, यानी कि ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल का हाफ है, या वाइस वर्सा कह सकते हैं आप। दोनों ट्रायंगल जो है एक दूसरे के या तो एक दूसरे का दुगना है या हाफ है। ये वाली बात भी हो गई हमारी। तीसरे पे हम आते हैं। तीसरे पे देखते हैं क्या है। बिल्कुल सिमिलरिटी इसी तरीके से करेंगे जो अभी हमने देखा। इस वाले में थर्ड वाला जो पार्ट है, इसमें देखिए हमारे पास पहला मिला 2, चलिए इसका हमको डबल मिल गया 4, क्योंकि प्रोपोर्शनल होने चाहिए, साइड जो है प्रोपोर्शनल होने चाहिए। 3 है, इसका भी 6 मिल गया, लेकिन 2.7 और 5 ये तो मैच नहीं कर रहे हैं। 2.7 जो है उसका डबल जो है वो 5 नहीं होता, वो आपका 5.4 होगा। तो ये जो थर्ड है ये सिमिलर नहीं है। अब हम अगले पे आते हैं। यहां देखिए इस वाले में थोड़ा सी कंप्यूटेशन भी करना पड़ सकता है, कैलकुलेशन भी करना पड़ सकता है। ये एंगल एम 70 डिग्री है और एंगल क्यू भी 70 डिग्री है। यहां पर 2.5 है। अगर मैं 2.5 को देखूं, जो एंगल, ये जो एंगल है ये वाला पर्टिकुलर एंगल, दिस एंगल और दिस एंगल, इसके साथ जो लाइन है एक ये और एक ये और एक ये, इनके बारे में बात होगी। तो 2.5 का देखिए कुछ आपको मिल रहा है मल्टीपल, 2.5 का मल्टीपल तो मिल गया 5 × 10, ये प्रोपोर्शनल है ना, 5 × 10। लेकिन देखिए 2.5 का मल्टीपल 6 नहीं है, ये तो 5 होगा। तो इसका मतलब ये जो थर्ड हमारे पास ऑप्शन है, दिस इज नॉट सिमिलर। अब यहां पर आते हैं हम। यहां पर देखिए फिफ्थ वाले में, यहां पर ये 80 डिग्री हमको दिख रहा है एंगल ए, यहां एंगल एफ हमें 80 डिग्री दिख रहा है। इसी तरीके से 2.5 लाइन ए बी और ये लाइन डी एफ, देखिए 2.5 का डबल है 5। इसी तरीके से बीसी और डीई, बीसी और डीई, अब इनको क्या आपको देखने की आवश्यकता है? बिल्कुल आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि 2.5 3, 2.5 का 5 तो मिल रहा है और 3 का भी डबल मिल रहा है, लेकिन ये लाइनें बिल्कुल अलग हैं। हमें एसी जो है वो डी एफ या ई एफ के प्रोपोर्शनल चाहिए। तो फिफ्थ के लिए अगर हम देखें यहां पर इसका एक्सप्लेनेशन, तो फिफ्थ में बोला गया है कि द गिवन ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, द गिवन ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर एज द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल। इसी तरीके से हम अब आते हैं 6th वाले पे या अगले पे,
और यहां पर जाने की कोशिश करते हैं कि ट्रायंगल्स हमारे कैसे दिख रहे हैं। ये वाला हो गया हमारा। यहां पर एक 70 डिग्री है, ये 70 डिग्री है आपके पास। जैसे ये 70 डिग्री हमें मिला, हम यहां पर ढूंढेंगे 70 डिग्री है कि नहीं। चलिए कोई बात नहीं, हमें 80 डिग्री यहां मिल रहा है। ये 80 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। 80 और 30 यानी पूरा 180 डिग्री होता है, तो ये क्या एंगल होना चाहिए? 180, 150, 180, 80 प्लस 30 क्या होता है? ये 110 होता है। 80, 90 और 110। और ये एंगल क्या होगा? 110 में से आप 180 को माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 70। और यहां देखिए 70 और 80, इन दोनों को जोड़िए 150। 150 180 से माइनस करिए तो ये हो जाएगा 30। तो देखिए आपको 30 भी मिल गया, 70 मिल गया, 80 मिल गया। तो ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं ये सिमिलर है। ये आपकी बात हुई फर्स्ट आपके क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि इन द फॉलोइंग फिगर, एक फिगर हमें दिया गया है। ये कुछ एंगल्स दिए हुए हैं, साथ में ये बताया गया है कि दो ट्रायंगल आपके सिमिलर है। दो ट्रायंगल सिमिलर कैसे है देखिएगा। ये इन ट्रायंगल के बारे में बात हुई है। एक तो ये ट्रायंगल है आपका और इसके नीचे जो दूसरा ट्रायंगल दिया गया है, यानी कि ओडीसी और ओबीए, ये दोनों जो है आपके सिमिलर है। इसी तरीके से आपको बीओसी, ये देखिए बीओसी यानी कि इसके बारे में बात हो रही है। बीओसी ये 25 डिग्री दिया हुआ है और ये 125 डिग्री है ये। और सीडीओ ये 70 डिग्री है। देखिए ये 70 डिग्री है। और डीओसी कुछ एंगल निकालने हैं, अभी मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले हमको क्या करना है कि ये देखना है कि ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर है, एक ये और एक ये। और जो ट्रायंगल निकालने एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं सबसे पहला लेता हूं यहां पे ये 125। अब ये 125 है तो ये पूरा कितना है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। 125 ये है और 180 से माइनस करिए 125 को तो यहां पर आपका 55 आता है। ये आपका 55 डिग्री हो गया। अब ये 55 डिग्री हो गया। देखिए 70 और 55, अगेन यहां पर अब देखिए 125 हो गया, यानी कि डीओसी की बात कर रहा हूं, इस ट्रायंगल के डी सी ओ या डीओसी जो भी एंगल ट्रायंगल मानिए आप। तो ये एंगल क्या हो गया आपका
अगेन 55 डिग्री होगा, ये देखिए, क्योंकि 180 डिग्री होता है सम। तो अगर DOC लें और ये 55 है तो ये भी 55 होगा। अब क्या है कि इसमें दिया हुआ है कि ये ट्रायंगल DOC और OAB ये दोनों क्या है, सिमिलर है, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल जो है आपके एक जैसे होंगे। तो यहां पर आप देखिए OAB ये वाला एंगल ये भी 55 होगा, ये इससे करस्पॉन्डिंग है। तो आपका पहला एंगल निकल गया, दूसरा एंगल निकल गया, तीसरा एंगल निकल गया। ये था सवाल में। थर्ड में आते हैं, डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ट्रेपेजियम ABCD। हमारे पास एक ट्रेपेजियम है, अभी मैं बताता हूं उसके बारे में, जहां पर AB और DC जो है इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। आपके पास दो डायगोनल है AC और ये AB और DC, यहां पर इस तरीके से आपका इंटरसेक्शन हो रहा है O पे। और सबसे बड़ी बात है कि एक सिमिलरिटी क्राइटेरिया दिया है। सिमिलरिटी क्राइटेरिया के हिसाब से हमको दिखाना है कि AO बाय OC इज OB बाय OD। अब ये क्या करेंगे, देखिए इसका तरीका समझिएगा बहुत ध्यान से, कि हमारे पास जब ये AC और BD के बारे में बात हुई, ये हमारे जो डायगोनल्स हैं, तो हमको ये क्राइटेरिया दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको कोई ना कोई ट्रायंगल्स इस तरीके से लेने पड़ेंगे कि हमें कोई कॉमन साइड मिले। यानी कि जैसे कोई कॉमन साइड मिल जाएगी, हम ये ध्यान देंगे कि वो चीजें आपकी कट जाए यानी कि वो इक्वेट कर सकें। कैसे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम आते हैं एंगल अपने D इस OC पे, देखिएगा एंगल DOC और BOA, या DOC और BOA, यानी कि हम बात कर रहे हैं इस ट्रायंगल के DOC, ध्यान दीजिएगा ये DOC है, और BOA, ये दोनों ट्रायंगल हम बात कर रहे हैं। ठीक, इसमें हमारे पास कौन कौन से एंगल है, हमारे पास CDO, यानी कि ये जो है इसके इक्वल है, देखिए 3 लाइनें इसलिए दी हुई है, ये इसके इक्वल है, और DCO यानी DCO ये इसके इक्वल है BAO के, और ये भी देखिए, इसलिए 3, देखिए 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन इसलिए दी हुई कि करस्पॉन्डिंग आपको दिखा सके, वर्टिकली अपोजिट एंगल है यहाँ पर। तो जैसे आप आएंगे तो आप देखेंगे आपके पास ये दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर हो गए। सिमिलर होते ही हम देखें ये वाला हमारे पास एक ऑप्शन हम लिख सकते हैं, ये प्रोपोर्शनैलिटी लिख सकते हैं, यानी DO बाय BO। देखिएगा DO बाय BO, ध्यान से देखिए, इसमें DO यानी ये DO बाय BO इज इक्वल टू AO बाय OC, AO बाय OC। देखिए आप, AO बाय OC, और प्रूव क्या कर रहा था, यही प्रूव करना था जो कि हमारा यहां पर हमने प्रूव कर दिया। तो एक सिमिलरिटी कंडीशन से देखिए कितना अच्छा काम हो सकता है। अब क्वेश्चन 4 में आते हैं। इसमें क्या है कि एक फिगर दिया है जहां पर हमारे पास QR बाय QS, यानी कि QR ये पूरी लाइन बाय QS ये लाइन इज इक्वल टू QT बाय PR, यानी ये पूरी लाइन QT बाय PR, ये PR देखिए ये वाली लाइन है, एंड एंगल 1 और 2 आर इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल है। हमको ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल PQS, यानी कि ये PQ और S, ये ट्रायंगल बेसिकली ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल किसके सिमिलर है, TQR के, T और ये QR, यानी कि ये आधा ट्रायंगल या जो भी इसका पार्ट ट्रायंगल इस पूरे ट्रायंगल के सिमिलर है। तो एक एक करके हम इसको करते हैं, देखिएगा यहां पर आइए, इस ट्रायंगल PQR में सबसे पहले आते हैं। ये ट्रायंगल जो P और Q और R, इसमें PQR में, क्योंकि एंगल PQR और PRQ ये एंगल तो इक्वल दिया ही हुआ है, इसका मतलब ये है कि जब एंगल जो है अपोजिट आपके इक्वल एंगल के, वो साइड भी इक्वल होते हैं। तो PQ ये साइड और PR ये दोनों इक्वल हो गए। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों साइड इसलिए इक्वल है क्योंकि एंगल आपके दोनों साइड के इक्वल है। और साथ में क्या दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है QR बाय QS इज इक्वल टू QT बाय PR। आप क्या करेंगे कि इस में जो वैल्यू है यहाँ PR है, उसी जगह आप PQ रख सकते हैं। हमने किया क्या है, यहां से PR इक्वल टू PQ है ना, उसको यहां पर हमने रिप्लेस कर दिया है, इस जगह को QP से रिप्लेस कर दिया है। और जैसे हमने रिप्लेस किया तो हम देखेंगे कि एक और ट्रायंगल, पहली इक्वेशन हमारी बन गई।
अब PQS और TQR में जाते हैं, PQS और TQR, PQS और TQR में हम जाएंगे, यहां पर बढ़ते हैं। देखिए PQS और PQS और TQR, क्योंकि हमें इन्हीं दोनों को तो सिमिलर प्रूव करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, QR बाय QS इज QT बाय QP, क्योंकि हमने ये सेकंड पॉइंट लिया, ये ले लिया। देखिए दोनों को एक जैसे कर दिया। अब ये ने जैसे किया तो यहां पर देखा हमने एंगल Q इज इक्वल एंगल Q, कैसे देखिएगा, आपके पास दो एंगल तो आपको मिल गए, और दो एंगल के मिलते ही आपको वो तीसरा एंगल आप बताना चाहते हैं कि भाई उसके इक्वल है। तो जब ये दोनों एंगल इक्वल है आपके पास, तो कौन सा एंगल कॉमन है, ये जो T एंगल है, Q और Q कॉमन हो गया आपके पास, ये एंगल तो इन दोनों में कॉमन है। देखिए ये चाहे PQR ले लीजिए या TQR, ये एंगल इसमें कॉमन है, तो ये सेस A, मैं आपको फिर से इसमें करके बताता हूं, ये साइड S, ये A और ये S, केवल हमने ये इक्वेशन जो हमको दी गई थी उससे निकाल के हमने जैसे रिप्लेस किया, देखा हमने यार ये तो चाहे PQS लें या TQR लें, एंगल कॉमन है, तो ऐसे ऐसे ये दोनों सिमिलर आपके हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। S एंड T आर पॉइंट्स ऑन साइड्स PR एंड QR। हमारे पास दो पॉइंट है, देखिए S और T जो पॉइंट है वो QR में है, इस लाइन में, और जो दूसरा पॉइंट है वो आपका इस लाइन पे है, जिसे हम PR कह सकते हैं, ये हमारा P है यहां पे। सच दैट एंगल P इज इक्वल टू RTS, जो एंगल P है वो आपका RTS के बराबर है, यानी ये एंगल देखिए, ये दिया ना, ये एंगल और ये एंगल आपके इक्वल है। आपको ये प्रूव करना है कि RPQ, मैं करके बताता हूं आपको, RPQ यानी कि ये R, ये PR, ये PQ, यानी कि पूरा का पूरा और RTS यानी कि ये इतना छोटा, ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं आपके, ये दोनों आपको प्रूव करना है कि ये सिमिलर हैं। तो हमें कंडीशन जो मिलती है उसी को हम लेके आगे बढ़ते हैं। देखिए किस तरीके से, क्योंकि एंगल RPQ और ट्रायंगल, ये जो RPQ ट्रायंगल और ट्रायंगल RST में ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए। अब ये दोनों ट्रायंगल में ये तो कॉमन है, ये आपके कॉमन हो गया। तो जब आपका A हो गया, दो एंगल मिल गए, तो इसका मतलब A सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से ये दोनों के दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर हो गए। यही हमें प्रूव करना था। ध्यान दीजिएगा, कोई ना कोई जो आपके क्राइटेरियन है ये कहीं ना कहीं आपके लगेगा, और इससे बहुत आसान हो जाता है। बस आपको ये पकड़ना है कि किन ट्रायंगल्स के बारे में बात हो रही है। ऐसा हो सकता है कि वो ट्रायंगल आपको दिखे ही ना सिमिलरिटी जैसे, लेकिन अगर आपको दिया गया है तो जरूर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर इफ दो ट्रायंगल दिए हैं वो कॉन्ग्रुएंट है, ये जो साइन है बेसिकली दिस इज द साइन फॉर कॉन्ग्रुएंसी, यानी कि इनकी हर चीज बिल्कुल सेम है, एक जैसे दिखते हैं। तो ABE और ACD यानी कि A B और E, ये पूरा ट्रायंगल, और ACD ये पूरा ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल बिल्कुल सेम है, बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है। हमको क्या प्रूव करना है, देखिएगा, हमको प्रूव करना है कि ADE ये वाला इज सिमिलर टू ABC, इस पूरे के सिमिलर है। इसको कैसे देखेंगे, जो दिया हुआ है उससे आगे बढ़ते हैं। हमें दिया हुआ है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है, AB इज इक्वल टू AC। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये है कि हमें सबसे पहले ये जो लाइन है AB और AC बराबर मिल गई, और साथ में AD और AE भी बराबर हो गई। AD और AE इन दोनों ट्रायंगल में फिर से मैं बता देता हूं कि आपके पास AB और AC इक्वल हो गए, आपके पास AD यानी कि ये साइड AD और AE ये साइड, ये दोनों साइड ये भी इक्वल हो गए। और साथ में अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स के बारे में बात करें AD और ABC, हमें करना तो AD और ABC है ना। AD और ABC में आप देखिए
कि हम इन दोनों इक्वेशन को, ये दोनों इक्वेशन को, पहला ये मिला, दूसरा ये मिलेगा, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करते हमें ये मिल जाएगा, और डिवाइड करते ही हमें पता चला कि यार ये तो जैसे हमने डिवाइड किया और साथ में एक एंगल इसमें कॉमन भी है। वो कौन सा कॉमन है? वो ये वाला कॉमन है, वो ये है ए एंगल, और ये कॉमन एंगल हो गया आपका। तो एक एंगल कॉमन है, बाकी साइड प्रोपोर्शनल है, तो एस ए एस साइड एंगल साइड प्रोपोर्शनल है, एक एंगल बीच में कॉमन है, तो एस से एस से हम ये बता सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट आपके हैं। देखिए फिर से मैं आपको यहां पर करके दिखाता हूं। इन दोनों ट्रायंगल में आपने क्या किया कि ये बताया, शो करके बताता हूं। इसमें जो एंगल ए है ये दोनों इस ट्रायंगल के लिए भी बड़े, और मतलब इस बड़े के लिए भी और इस छोटे के लिए भी ये कॉमन है, और साइड तो आपने इक्वल बताई दी क्योंकि ए सी इज इक्वल टू ए बी, एस ए एंड एस, ये एक साइड हो गई, ये दूसरी साइड हो गई, ये एंगल सबटेंडेड हो गया। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर देखा 6। क्वेश्चन नंबर 7 में इन द फॉलोइंग फिगर ऑल्टीट्यूड्स ए डी, ये आपका एक ऑल्टीट्यूड है ए डी, और एक ऑल्टीट्यूड है 6CE। अच्छा, ऑल्टीट्यूड यानी क्या होता है कि अपोजिट साइड से 90 डिग्री पे दूसरे साइड पे एक लकीर, ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों ऑल्टीट्यूड हो गए। ये इंटरसेक्ट करते हैं पी पॉइंट पे, इस पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। हमको शो करना है कि AEP देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास ये ट्रायंगल है AEP, ये ट्रायंगल देखिएगा AEP, और CDP यानी कि C और D और P, छोटा जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर है। साथ में हमको करना है ABD, यानी कि हमारे पास ABD, A ये है और B ये है और D ये है, यानी ये पूरा ABD इज सिमिलर टू व्हाट? CBE, C ये है, B ये है और आपका E ये है। तो ये इन दोनों को भी सिमिलर आपको प्रूव करना है। तो शुरुआत करते हैं, और भी दो हैं, ये हमको एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट वाले पे आते हैं। अब जो हाईलाइट किया गया उसको ध्यान से देखिएगा, इसी हाईलाइट पे ही सारा दारोमदार है। हम बात कर रहे हैं इन ट्रायंगल्स की, इन ट्रायंगल AEP एंड CDP। AEP देखिए D एंगल, यहां पर मैं आपको करके दिखाता हूं, आपका ये एक एंगल D, दो एंगल इसमें 90 डिग्री है, एक ये वाला एंगल 90 डिग्री है और AEP ये वाला एंगल 90 डिग्री है, दोनों एंगल 90 डिग्री होंगे। और साथ में ये तो वर्टिकली अपोजिट हो गए, ये वाला एक और ये वाला एक वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। ये वर्टिकली अपोजिट हो गए तो आपको दो एंगल तो मिल ही गए, एक ये और एक ये। तो AA से AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से ये दोनों ट्रायंगल आपके क्या हो गए? सिमिलर हो गए। पहला वाला हो गया। अगले पे आते हैं। अगले पे इसमें हाईलाइटेड जो एरिया है उसको ध्यान से देखिए। इसमें दो चीजें, इन ट्रायंगल ABD एंड CBE, यानी कि ABD और CEB, इसमें ये ट्रायंगल तो 90 डिग्री है, एक ट्रायंगल आपको ये 90 डिग्री मिल गया और ये 90 डिग्री मिल गया, और एक ट्रायंगल तो दोनों में, एक एंगल तो दोनों में कॉमन ही है, यानी कि एंगल एंगल मिल गया, फिर से एक दोनों के दोनों सिमिलर हो गए। यहां पर भी बात बन गई। अगले पे आते हैं। अब इसमें क्या है कि आप जो हाईलाइटेड देख रहे हैं इस वाले में देखिएगा AEP यानी A, E और P, AEP और ADB यानी कि A, D और B, इन दोनों में फिर से अगेन ये दो तो 90 डिग्री मिली गए, और फिर से एंगल A यहां पर कॉमन है, पिछली बार भी था ना, इस बार A कॉमन है। तो जब ये कॉमन मिल गया, दो एंगल आपको मिल गए, एंगल के क्राइटेरियन से ये दोनों ट्रायंगल जो है वो आपके सिमिलर हो गए। अब आइए फोर्थ पे। इस फोर्थ में देखिएगा फिर से यही बात है, हम दो ट्रायंगल ले रहे हैं,
एक हमारा ट्रायंगल है पीडीसी यानी कि ये वाला ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल है बीईसी यानी कि ये बी और ई और सी यानी कि ये पूरा का पूरा। एक ट्रायंगल बीसी है और एक सीपीडी है। इसमें एक तो 90 डिग्री मिल गया, और यहां पर अब सी को कॉमन लेंगे, ये वाला एंगल, ये सी वाला, ये वाला एंगल, तो सी कॉमन हो गया और आपके दो 90 डिग्री मिल गए। तो जैसे ये मिले आपने कह दिया कि ये जो दोनों एंगल के कारण ए क्राइटेरिया से दोनों आपके सिमिलर हो गए। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। ई इज अ पॉइंट, एक करके आपको बताता हूं कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है। ई इज अ पॉइंट ऑन द साइड ए डी, ई यानी कि ये इज अ पॉइंट ऑन साइड ए डी, इस ए डी में ई एक पॉइंट है, प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम एबीसीडी, मतलब यानी बेसिकली हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, और ये जो इसको एक्सटेंड किया गया ए डी को, इस लाइन को एक्सटेंड किया गया तो ई बन गया। एंड बीई इंटरसेक्ट सी डी यानी कि बीई, देखिएगा ये बीई ये इंटरसेक्ट कहां करता है, एफ पे। हमको ये शो करना है, देखिएगा दो ट्रायंगल हमारे पास है, हमें शो ये करना है कि ए बी ई यानी कि ए बी और ई, ये देखिए ये वाला ट्रायंगल जो बन रहा है ए बी ई, और सी एफ बी, सी ये सी हो गया, ये एफ हो गया, ये बी हो गया, यानी कि ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हैं। अब इसको कैसे करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी एंड सी एफ बी यानी कि ए बी और ई और सी एफ बी में एंगल ए और सी तो इक्वल है, उसका कारण देखिए, एंगल्स ए और एंगल सी क्यों इक्वल है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल हैं। पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी कि ये और ये इक्वल है और ये भी इक्वल है, लेकिन हमें केवल बात अब ए और सी की कर रहे हैं। अब एक और एंगल देखिए, ये वाला, ये और ये क्या है, ये तो आपके ए ई बी यानी कि ए और ई और बी यानी ये वाला एंगल, देखिएगा ए ई बी और सी एफ बी यानी कि ये, मैं इसकी बात कर रहा हूं और इसकी बात कर रहा हूं। ये क्यों इक्वल है, क्योंकि देखिए ये दोनों इंटरनल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो ए ई और बी सी पैरेलल है, ए और बी सी पैरेलल है, तो आपका अगर यहां पर आप एक लाइन ये इसको एक्सटेंड कर दें, ये वाला, तो ये अगर ये इंटरसेक्ट करेगा तो आपका ये और ये एंगल इक्वल होगा। दिस इज इन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो आपको दो एंगल मिल गए, एक ये मिल गया और एक ये मिल गया। बस आप ये कह सकते हैं कि भाई ए क्राइटेरियन से ये दोनों के दोनों आपके सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर, ये एक फिगर है, समझाने की कोशिश करता हूं आपको क्या हिंट होगी इसमें। इन द फॉलोइंग फिगर ए बी सी, आपके पास ए बी सी है यानी कि ए, ये बी और ये सी, ए बी सी, और ए एम पी यानी कि ए एम और पी, ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि एक हमारे पास 90 डिग्री ये मिल गया, एक हमारे पास 90 डिग्री ये मिल गया। राइट एंगल एट बी एंड एम, यहां मैंने बता दिया आपको, हमको प्रूव करना है, क्या क्या चीज प्रूव करनी है देखिएगा। एक तो ए बी सी और ए एम पी आपके सिमिलर है, और सी ए बाय पी ए इज इक्वल टू बी सी बाय एम पी। तो इसमें देखिए सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल में, यहां पर आता हूं मैं, पहले ऊपर जाता हूं फिर आपको दिखाता हूं एक एक करके कि इन दोनों ट्रायंगल में यहां पर ये तो 90 डिग्री है और एंगल ए कॉमन है। जब दोनों एंगल कॉमन हो गए, सीधी सी बात है ए एम पी और आपका ये जो दोनों हम करना चाह रहे हैं, ये दोनों ए एम पी और ए बी सी दोनों सिमिलर है। अब सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का प्रोपोर्शनल बता दीजिए, यानी कि सी ए बाय पी ए इज इक्वल टू बी सी बाय एम पी, सी ए बाय पी ए बाय पी ए इज इक्वल टू बी सी बाय एम पी, यानी आपको बी सी बाय एम पी। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड ई जी एफ such that D and H lie on AB and FE of triangle ABC and respectively. If ABC is similar to FEG, show that. देखिए इसमें सबसे पहले हमें ट्रायंगल पे जाना पड़ेगा और हमें एक एक करके देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें हमें दी हुई है।
तो सबसे पहले हम यहां पर आते हैं, हमारे पास दो ट्रायंगल है ACB और EGH, एंगल है, सॉरी ये एंगल है। दो लाइनें हैं CD और आपकी GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ ACB एंड EGH। दो एंगल उनके बाइसेक्टर दिया है, सच दैट D and H लाई ऑन साइड AB एंड FE। यानी कि यहां पर आइए, ये एंगल है, इनके बाइसेक्टर है, ये D और H यहां पर आपके आके मिल रहे हैं। अभी मिलते ही इफ ABC एंड FEG देखिएगा, ABC एंड FEG आर सिमिलर, यहां पर हमको सिमिलर दे दिया गया ABC एंड FEG। तो ABC एंड FEG भी देख लिया जाए, ये और ये दोनों आपके सिमिलर है, ये दोनों सिमिलर हैं, ये दोनों एंगल इक्वल है क्योंकि बाइसेक्टर है। तो आपको अब आगे क्या क्या प्रूव करना है इसको देखिएगा। सबसे पहला CD बाई GH इज इक्वल टू AC बाई FG, यानी कि अगर इन दोनों ट्रायंगल को देखें तो हमारे पास क्या क्या बनेगा, हमको ये बताना है सबसे पहले कि CD ये लाइन बाय GH इज इक्वल टू AC बाय FG, ये दो हो गया। इसी के साथ आपको बताना है DCB, यानी कि DCB हो गया आपका DCB ये ट्रायंगल, और HGE ये आपके पास हो गया ये ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर हैं, और सिमिलरली आपके पास ये ऊपर वाला और ये दोनों सिमिलर है। तो कैसे करेंगे देखिए, अगर थोड़ी सी ट्रिक इसमें समझ में आ जाए तो ये बहुत आसान है। आप देखिए दोनों तो ये सिमिलर आपको बताए गए हैं, तो इसमें सिमिलर करते ही आपके पास क्या क्या चीज आ जाएंगी, ध्यान दीजिएगा। एक सबसे पहले आपके पास एंगल A और एंगल F ये दोनों इक्वल हो गया, एंगल B एंगल E आपके पास हो गया, ACB और ये दोनों इक्वल दिए ही हुए हैं, ACB इज इक्वल टू FG ये आपका है, और साथ में ACD FGH भी तो इक्वल हो गए। क्यों? क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि आपका ACD ये वाला और ये, क्योंकि एंगल इक्वल है तो आधे भी तो इक्वल हो जाएंगे। जैसे मान लो 90 डिग्री है या कोई भी एक्स एंगल मान लीजिए, तो x/2 भी तो उसका इक्वल होगा। इसी तरीके से DCB ये वाला, ये समझिए इसको और इसकी बात कर रहा हूं, ये भी इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये लाइन जो है, ये दोनों लाइन तो एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। जैसे हम ये कर लेंगे तो अब ACD और FGH में आते हैं। सबसे पहले कि A और F हमने यहां पर तो खैर प्रूव कर दिया, और चूंकि ये करते ही ACD और FGH हो गया, क्योंकि दो एंगल मिल गया आपको, एक तो ये एंगल मिल गया और साथ में आपको सबसे पहले A और F और C और G, A और ये F ये वाला एंगल, क्योंकि ये तो दोनों सिमिलर थे तो ये तो आपको पहले ही मिल गया, और साथ में आपने यहां से निकाल लिया दूसरा, देखिएगा दूसरा आपने निकाल लिया ACD और FGH, यानी कि ACD और FGH, क्योंकि ये तो एंगल बाइसेक्टर है आपके पास, ये वाला और ये वाला। जैसे ये दोनों मिल गए, एंगल से आपने प्रूव कर दिया। सिमिलरिटी क्या करेंगे, सिमिलरली हम ये B और E लेंगे, ये B और E लेंगे ये वाला, और क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है तो ये दोनों हो गए। इसी तरीके से हम DBC और HEG को सिमिलर प्रूव कर देंगे, वो भी यही हुआ। इस तरीके से आपका DCB और FGE जो है आपके सिमिलर हो गया। तो दोनों को एंगल का खास ध्यान रखिएगा, हमको दो ट्रायंगल इक्वल मिले हुए हैं, सिमिलर मिले हुए हैं, तो तीनों के एंगल हमारे पास समान होंगे, इक्वल होंगे, और फिर उसके बाद हमने एंगल बाइसेक्टर किया तो आधे एंगल भी सिमिलर होंगे। बस यही इसमें ट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास है इन द फॉलोइंग फिगर E इज अ पॉइंट ऑन CB। ये जो E है, ये पॉइंट अगर CB को एक्सटेंड किया गया वो दिखाई दे रहा है। प्रोड्यूस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, दोनों साइड उसके इक्वल होते हैं। एक ट्रायंगल ABC ये दिया हुआ है, इसके आइसोसेलेस ट्रायंगल बताया गया है। ये साइड AC और AB ये दोनों इक्वल हैं। अब इक्वल जो एंगल होते हैं, अब ध्यान दीजिएगा मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं, सबसे पहले यहीं पे हमको दो चार चीजें मिल जाएंगी। क्या है, एंगल B और एंगल C आपका इक्वल हो गया है ना, ये आपको मिल गया, तो ये हम आगे उपयोग कर सकते हैं। इफ AD, यहां पर इफ AD इज परपेंडिकुलर टू BC, यानी AD इज परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री दिख रहा है आपको, ये BC के परपेंडिकुलर है,
एंड EF इज परपेंडिकुलर टू AC, यानी कि ये EF परपेंडिकुलर टू AC, यानी ये आपको मिल गया। हमको प्रूव करना है कि ABD, ये वाला ट्रायंगल ABD, ये ट्रायंगल जो है वो ECF, जो यहां पर डॉट डॉट करके बढ़ाया गया है, फिर से मैं आपको दिखा देता हूं दो ट्रायंगल कौन कौन से हैं। एक ट्रायंगल ये है ECF और एक ट्रायंगल आपके पास है ABD, ये इन दोनों को हमको सिमिलर बताना है। देखिए, सबसे पहले मैंने जो आपसे कहा कि अगर आपके पास ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो AB और AC इक्वल हैं, तो आपको ये तो एंगल दोनों इक्वल मिल जाएंगे, एंगल B और एंगल C। ये दोनों को एंगल आपको मिलते ही इसके अलावा आपके पास क्या है, ये 90 डिग्री भी है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। सबसे पहले ये दोनों ट्रायंगल में आपको दो एंगल तो 90 डिग्री मिल ही गए, साथ में आपको BAD और ये CEF, BAD और CEF ये भी आपको इक्वल मिल गया। कैसे देखिएगा, BAD और CEF, BAD और CEF ये आपको इक्वल मिल गया। उसका कारण देखिएगा, तो यहां पर अगर हम देखेंगे कि दो चीजें हैं इसमें, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल पे देखने लायक, कि हमारे पास, मैं यही से आपको समझा देता हूं, हमारे पास एक ये ट्रायंगल है, ये आइसोसेलेस है, यानी कि ये एंगल इसके इक्वल हो गया, और ये ABD आधा और ADC ये आधा, ये दोनों जो है वो सिमिलर हो गए। इसका कारण ये है कि ये एंगल, दो एंगल जो आपके बने वो किस तरीके से, एक तो 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये दोनों आपका, ये भी 90 और ये तो ये दो ABD और ADC आपस में सिमिलर हो गए। पहली चीज तो ये ध्यान दीजिए। अब अगर हम बात करें इस ट्रायंगल की ADB और ये दोनों, इसमें देखिएगा इन दोनों ट्रायंगल्स में ये तो 90 डिग्री है, इसके बाद में 90 डिग्री है, ये एंगल आपका कॉमन हो गया। तो अगेन एंगल से ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर हो गया। अब देखिए हमने क्या किया कि सबसे पहले दो ट्रायंगल को सिमिलर किया, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, और फिर हमने बता दिया कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है। तो इस तरीके से ये वाला ट्रायंगल, दिस वन एंड दिस वन आर सिमिलर, ये इसमें किया गया है, ये इसकी हिंट है। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। साइड AB एंड BC एंड मीडियन AD, एक एक करके मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि साइड AB एंड BC, यानी AB एंड BC एंड मीडियन AD, AD ये मीडियन है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों साइड आपके इक्वल हो गए, BD और DC यहां पर इक्वल हो गया, आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स PQ एंड QR एंड मीडियन PM ऑफ PQ। ये आपके पास एक और ट्रायंगल आ गया, ठीक है साहब। ये दोनों ट्रायंगल आते हैं, इन्होंने कहा देखिए AB है, किसके प्रोपोर्शनल है, फिर से करता हूं इसको क्लैरिटी से, AB PQ के पास के साथ प्रोपोर्शनल है, आपका जो BC है वो किसके साथ है, आपके एक और यहां पर PQ के साथ QR आपका आ गया, बल्कि यहां पर तो मैं QR मानूंगा। और इसके बाद मीडियन जो है, इस ये PQR है तो QR है आपका मीडियन AD, ये मीडियन AD और मीडियन PM, यानी ये तीसरी चीज, ये आपस में जो है प्रोपोर्शनल है। हमको ये प्रूव करना है कि ABC ये पूरा ट्रायंगल और ट्रायंगल PQR ये पूरा ट्रायंगल आपका क्या है, सिमिलर है। तो देखिएगा इसको हम कैसे आगे बढ़ेंगे इसमें। सबसे पहले मैंने जैसे कहा था कि जैसे BD इज व्हाट, BC इस पूरे का आधा होगा, इस तरीके से QM जो है वो इस पूरे का आधा हो गया, इसको हम आर मान के चले, ये आधा हो गया। और साथ में क्या दिया हुआ है कि ये प्रोपोर्शनल है, तो हमने उस प्रोपोर्शनलिटी चीज को यहां पर लिख दिया, AB बाय PQ, BC बाय QR और AD बाय PM। इसमें हमें क्या करना है, जहां जहां हमको BD मिले वहां आपको या फिर आप जैसे BC है, इन दोनों को किस तरीके से हम BD बनाएंगे,
BC की जगह हम क्या रखेंगे, 2BD रख देते हैं। अब BC की जगह ये BD की जगह BC/2 भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। आप सीधा यहाँ 2BD रख दीजिए, यहाँ 2BD रख दीजिए और यहाँ पर आपको 2QM रख दीजिए। तो इसको करते ही 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा और आप देखिएगा आपके पास BD और QM आ जाएगा। तो AB/PQ, हमने किया क्या है, BC और QR को BD और QM के टर्म में लिखा हुआ है क्योंकि वो आधे हैं। बाकी ये चीज, ये लेफ्ट और राइट हैंड साइड बिल्कुल सिमिलर रखी है। तो BD/QM आ गया। अब जैसे ही आ गया, हमने देखा कि AB, ये तीनों जैसे चीज आ गई, तो हमको यहाँ पर तीनों साइड प्रोपोर्शनल मिल गए। अब तीनों साइड प्रोपोर्शनल मिल गए तो ये आपका दोनों सिमिलरिटी आ ही गई, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो इन यहाँ पर देखिए SS हमारे पास आ गया ABD और PQM। ABD और PQM हम यहाँ पर ढूंढे, ABD और PQM, यानी आधा आधा तो हमने इसको प्रूव कर ही दिया, ये वाला और ये, क्योंकि हमारे 3 साइड है ना, ये इसके प्रोपोर्शनल है, ये वाला इसके प्रोपोर्शनल बता दिया हमने, और ये इसके प्रोपोर्शनल। तो ये दोनों जो ट्रायंगल है ये सिमिलर बता दिए। अब सिमिलर बताते ही हम जैसे आगे बढ़े, हमने देखा कि करस्पॉन्डिंग एंगल भी तो सिमिलर होंगे। तो ABD PQM ये दोनों बराबर, हमने बराबर बता दिए। तो अब ABC और PQR में जाते हैं। ABC और PQR में देखिएगा आप क्या डिफरेंस पड़ता है इसमें, क्योंकि हमने आधा लिया है अभी ट्रायंगल। अब हमें आगे ये बताना है ABC और PQR में, ABD और PQM तो दोनों इक्वल हो गए, यानी ABD और PQM ये तो आपके इक्वल हो गए। इस तरीके से यहाँ पर हमने जो प्रूव किया, इस तरीके से। और ट्रायंगल ABC और PQR में जाएंगे तो हमने देखा ABD PQM तो दोनों को इक्वल हो गए हमारे पास। जैसे ही इक्वल हो गए, हमने कहा AB/PQ इज BC/QR, यानी कि AB/PQ इज BC, क्योंकि ये दोनों वो हो गए, दोनों एंगल हमको यहाँ पर मिल गए, एक ये मिल गया, यहाँ मिल गया, ये दोनों सेम ही है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि AB/PQ इज इक्वल टू BC/QR, जिसे हम प्रोपोर्शनलिटी साइन कहते हैं। तो ऐसे हमारा ये जो दोनों ट्रायंगल हैं आपके, ये दोनों ट्रायंगल जो है आपके सिमिलर हो जाएंगे, यानी कि साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि D इज अ पॉइंट, इसको फिर से मैं बता देता हूं आपको। D इज द पॉइंट ऑन साइड BC, इसमें एक D पॉइंट BC, सच दैट ADC और BAC दोनों बराबर है, यानी कि आपके ADC जो एंगल है, ये वाला एंगल, और BAC ये वाला एंगल, दोनों आपके बराबर है। आपको प्रूव करना है CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD, यानी कि CB पूरा इंटू CD, ये आपको प्रूव करना है। इसका तरीका क्या है कि हम दोनों को सिमिलर जब बता देंगे तो हम प्रोपोर्शनलिटी कुछ वैल्यू ले लेंगे, और प्रोपोर्शनलिटी करते हैं दोनों साइड हम CA ले आएंगे, और CA लाती है CA स्क्वायर हो जाएगा। तो ये करके हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ADC और BAC में आइए, ये ADC और ये BAC, ये हमको यहाँ मिला हुआ है, ये इसमें कॉमन एंगल है। इसमें कॉमन एंगल कौन सा है, ये एंगल C। फिर से मैं आपको थोड़ा सा ड्राइंग करके बता देता हूं। हम बात कर रहे हैं इस ट्रायंगल की ADC की, और हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं BAC इस पूरे की। तो इसमें तो ये वाला C जो है ये कॉमन है ना, ये कॉमन है। तो आपका कॉमन एंगल आपको मिला है, ये एंगल आपको D और AB इक्वल मिला है, ये हमारे एग्जाम्पल में दिया हुआ है। आपका D और जो A है ये इक्वल है और ये कॉमन है। तो सीधी सी बात है आपका कि ADC, यानी कि ये ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल BAC, यानी पूरा का पूरा ये जो है वो आपके सिमिलर हो गया। चलिए साहब, सिमिलर तो हो गया। अब सिमिलरिटी की कंडीशन हम यहां पर डालेंगे। सिमिलरिटी की कंडीशन AA से CA/CB इज इक्वल टू CA/CD, CD/CA। अब CA इसमें कॉमन बन रहा है, ये लाइन कॉमन बन रही है, और जैसे आप ये देखेंगे कि CA कॉमन बन गया, दोनों को यहां पर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, CA को CA से, और आप ये देखेंगे CA स्क्वायर आ जाएगा। इसको हमसे इससे किया, इसको इससे किया, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। साइड AB एंड AC, हम एक एक करके आपको बताता हूं क्या क्या हो रहा है इसमें। देखिए, अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो आंसर पूरा समझ जाएंगे, अपने आप आंसर आपका निकल आएगा। साइड्स AB एंड AC, यानी AB एक ये और AC, एंड मीडियन AD
यहां पर देखिए बिल्कुल सिमिलर वैसी चीज जो हमने की थी उसी तरीके से आ रही है। ए बी, क्योंकि हमने एक एग्जाम्पल लिया और यहां पर वो प्रूव किया कि ये दोनों चीजें इक्वल हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में अगर देखा जाए तो एक एक करके मैं आपको बताता हूं क्या चीजें हैं इसमें। साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू, यहां पर आपके पास पी क्यू है, आपके पास पी आर है और मीडियन पी एम है, इन तीनों के प्रोपोर्शनल है। हमको ये प्रूव करना है कि एबीसी और पी क्यू आर जो है वो एबीसी और पी क्यू आर ये आपके सिमिलर है। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आपके पास सिमिलरिटी कंडीशन आ गई आप इसको यहां बता सकते हैं, ए बी बाय पी क्यू, ए सी बाय पी आर, जो दिया वो उसको सीधा लिख दीजिए। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें कुछ अपनी चीजें करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं। लेट अस एक्सटेंड एडी, इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ई तक, और पीएम को बढ़ा देते हैं एल तक। और कैसे कहते हैं, सच दैट एडी इक्वल टू डी, यानी आपके पास एडी और डी इक्वल कर दो और साथ में पीएम और एमएल इक्वल कर दो। अब इसको भी ज्वाइन कर दें, इसको सबको ज्वाइन कर दें, इसको ज्वाइन कर दें, तो हमारे पास कोई एक ऐसा आ जाएगा। अब फिगर किस तरीके से आएगा देखिएगा, ये इस तरीके से फिगर आ जाएगा। अब मीडियन जो है वो तो अपोजिट साइड्स को डिवाइड करती हैं, तो हमारे पास इसको करते ही BD और DC इक्वल हो गया, QM और MR इक्वल हो गया। और क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन इस तरीके से किया है तो AD और D इक्वल हो गया और ये लाइन ML के बराबर हो गई। जैसे हमने ये किया हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल आ गया जिसमें डायगोनल्स है A और BC बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। इसी तरीके से जैसे पैरेललोग्राम हो गया ACB और ABEC, ACB के बराबर हो गया ABEC, यानी कि अपोजिट साइड जो है ट्राइंगल के वो हमारे इक्वल हो गए। इसी तरीके से हम आगे भी करेंगे, देखिएगा मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूं इसको और फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ACB और ये अपोजिट कैसे हुआ। ACBE यानी कि AC और B ये दोनों इक्वल होगा और ये दोनों इक्वल हो गए। इसी तरीके से यहां पर भी ये इसके इक्वल हो गया, ये लाइन इसकी इक्वल हो गई RL के बराबर। अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं ना उसके पैरेललोग्राम के। और जैसे हमको ये मिल गया, हमें ये तो था, हमारे पास ये चीज तो पहले ही मिली हुई थी। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसको देखिए, जो हमने ऊपर से लिया AC हमारे पास B है, AB इसी के बराबर है, PR QL के बराबर है, PQ LR के बराबर, वो सब यहां पर हम अपनी रिप्लेस करेंगे। और रिप्लेस करने के बाद देखेंगे कि फाइनल हमारे पास जो वर्जन आएगा वो आपके पास आ गया AB बाई PQ BE बाई QL इज इक्वल टू AE बाई PL। हमने यहाँ AD और PM को ट्वाइस रिप्लेस किया, तो ऐसे से साइड से ABE और PQL, साइड से ABE और PQL देखिएगा, ABE और PQL यानी कि ये दोनों ट्राइंगल हमने आपके सिमिलर प्रूव कर दिए, ABE और PQL। और यही सिमिलर हम काम जब करेंगे दो अलग साइड के साथ, तो हमारा ये और ये दोनों हम इसको अपना सिमिलर बता सकते हैं, जो कि हमने आज से किया हुआ है। यहां पर सिमिलरली आप इस तरीके से दूसरे को भी बता सकते हैं। ये आपको सारी चीजें यूज करनी है जो हमको मिली हुई है, आप रखेंगे, आपको ऐसे दोनों ट्राइंगल वो सिमिलर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में ये दिया हुआ है कि आपके पास वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, ये 6 मीटर है, कास्ट शैडो 4 मीटर, ये शैडो यहां पर 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। एट द सेम टाइम, इसी टाइम पे जो टावर आपका एक टावर है उसकी शैडो है 28, फाइंड हाइट ऑफ द टावर। अब इसमें बड़ी क्वेश्चन देखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा सिमिलर ट्रायंगल से। कैसे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि आपका DCF ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। उसका कारण क्या है, क्योंकि सन तो दोनों के लिए सेम है। जो आपका
सूरज है वो दोनों को एक ही उसमें कर रहा है, ये आपके पास 90 डिग्री हो गया। तो ये दोनों आपके सिमिलर हो गए। जैसे ही आपके सिमिलर हो गए, आप सीधा आइए और बोलिए कि इतना ही करना है इसमें, और कुछ भी स्पेशल नहीं है। जब हमने ये दोनों को सिमिलर प्रूव कर दिया तो CD बाय AB इज इक्वल टू 4/28। आपको 6, 4 ये नहीं पता है, ये x मान लीजिए, और 28 यहां पर आप आइए देखिए, इसी को कंपेयर किया गया, AB आपका 42 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है इफ AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PQR। हमारे पास दो ट्राइंगल है, उसमें क्या हुआ, फिर से हमारे पास D और M, ऐसे 2-3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आपके पास ये मीडियन है, रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट AB बाय PQ इक्वल टू AD बाय PM, यानी AB बाय आपका PQ इज इक्वल टू AD बाय PM, ये आपको दिया है। अब यहाँ पर पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि ये साइड इसके प्रोपोर्शनल है, ये मीडियन इसके प्रोपोर्शनल है, इसके प्रोपोर्शनल, ऐसा नहीं है। इसमें थोड़ा सा इसमें और चीजें करनी पड़ेंगी। यहाँ पर हमको मीडियन वाली चीज यूज करनी पड़ेगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। इस दोनों ट्रायंगल में क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल, क्योंकि सिमिलर दे रखा है, सीधी सी बात हमको थोड़ा सा ये कन्वर्स करना है जो हमने पहले प्रूव किया था। तो AD, यहां पर देखिए मैं इनको एक एक करके आपको दिखाता हूं। आपके पास कौन कौन सी साइडें हैं, AB बाय PQ, AC सिमिलर आपको दिया हुआ है बाय PR, और BC बाय QR, ये सारे आपको प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल करते ही आप देखेंगे कि एंगल A P के बराबर हो गया, ये A P के बराबर हो गया, B आपने Q के बराबर कर दिया, ये वाले के बराबर कर दिया, यानी कि ये इसके बराबर, B Q के बराबर और ये इसके बराबर। ये 3 एंगल हमारे हो गए। ये एंगल करते ही, और साथ में मीडियन भी है, BD जो है वो BC को आधा कर रहा है, D BC को आधा कर रहा है, M जो है वो QR को आधा कर रहा है, तो ये वाली भी कंडीशन हम ले लेंगे। तो ये हमने पहली इक्वेशन बनाई, ये पहली, और दूसरी इसमें हम रिप्लेस करेंगे चीजों को। जैसे हम रिप्लेस करेंगे हम देखेंगे एंगल B और Q इक्वल आ गया, क्योंकि ADM एंड ट्रायंगल PQM में ये दोनों सिमिलरिटी आपको मिल गई। और ये जो जैसे मिल गया आपको, तो आप देखेंगे एक एंगल हो गया, 2 साइड हो गए। तो SAS से सिमिलरिटी से आप ये बता सकते हैं कि दो ट्रायंगल में ABD और PQM में AB बाय PQ इज BD बाय OM बाय AD बाय PM, यानी कि हम लोग को 2-3 चीजें मिल गई, साइड एंगल साइड, और वो हमने यहां बता दिया कि हमारे पास साइड है, ये एंगल है, और ये 3 साइड आपके पास आ गई। तो यहां पर ये आपकी प्रूविंग हो गई।